आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 1,00,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी। 24,000 से ज्यादा यात्रियों ने किए पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। मरकजी सरकार ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे को बंद करने से मुतालिक मुजवजा मंसूबे को मनसूख करने का किया फैसला। और मरकजी वजारत दाखिला ने 23 अफराद को UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में किया शामिल। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बलोत्रा राजस्थान में 1,06,000 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई एक का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक पेट्रोकेमिकल्स, शहरी ट्रांसपोर्ट, रेलवे, शाहराहों, काबिल तजदीद तवानाई और बिजली की तरसील से हैं। वजीर आजम ने पचपद्रा में भारत की पहली इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को भी कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों में तैनात किए गए 54,000 नौजवानों में तकर्रुरनामे भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद भी अपनी तरक्की की रफ्तार को जारी रखेगा। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो तीनों ममालिक की आला क़ियादत से बाहमी दिलचस्पी के कई मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसका मकसद आपसी रिश्तों में मजीद इस्तेहकाम लाना है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से खुश असलूबी से जारी है और आज भी हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। तफसीलात के मुताबिक आज अब तक कुल 12,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और यूं दर्शन करने वालों की तादाद 24,000 से जायद हो गई है। इंतजामिया ने यात्रियों की सलामती और यात्रा के ऐसे इनकाद के लिए तमाम इंतजाम किए हैं और यात्रा पर आने वाले यात्री न सिर्फ यहाँ की खूबसूरती बल्कि मकामी लोगों की मेहमान नवाजी से भी जबरदस्त मुतासिर नजर आ रहे हैं। शंकर भगवान की जय। मैं विश्वनाथ यमुनानगर निवासी, मेरी 17वीं यात्रा है। जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा। सरकार से ये आशा करता हूँ कि अगले साल इससे भी कुछ बेहतर करें। मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं पंजाब से सरहंद से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, भोले बाबा ने हमें बुलाया दूसरी बार भी, ऐसे ही हर साल बुलाए। प्रशासन बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेरे टीना गाबा फ्रॉम सरहंद पंजाब, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहती हूँ भोले बाबा सबको ही बुलाएं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल यात्रियों को मुबारकबाद देते हुए उन पर जोर दिया था कि वो वोकल फॉर लोकल जज्बे को तकवीत बख्शते हुए अपने अखराजात का 10% हिस्सा मकामी अशिया खरीदने पर सर्फ करें ताकि यहाँ के लोगों बिलखुसूस नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों और जम्मू कश्मीर की मईशत मजीद मजबूत हो जाए। दरी असना जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज मजीद 4,812 यात्री वादी पहुंचे, जिनमें 2,041 मर्द और 2,771 खवातीन श्रद्धालु शामिल हैं। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। श्रद्धालुओं की सलामती और यात्रा के ऐसे इनकाद के लिए इस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाए। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू व कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। महकमा जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा ने यात्रा के पहलगाम रूट का तफसीली दौरा करके वहां आब रसानी के बुनियादी ढांचे और पीने के पानी की सप्लाई का जायजा लिया। उन्होंने साथ ही जारी यात्रा के दौरान इंसदादी सैलाब के लिए दरकार इकदाम का भी जायजा लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर हवाई अड्डे के रनवे को बंद करने से मुतालिक
मुजवजा मनसूबे को मनसूख करने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर को बिला खलल एयर कनेक्टिविटी दस्तियाब होगी, नीज मुसाफिरों और सयाहों को राहत मिलेगी। वजीर आला ने कहा कि उन्होंने इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के लोगों, ताजिरों और सियाहत से जुड़े अफराद के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यह मामला ज़ाती तौर पर मरकजी सरकार के साथ उठाया था। वजीर आला ने इस ज़िम्न में मरकजी वजीर दिफा और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा है कि सियाहत के इस सीजन में हवाई राबते को बरकरार रखना जम्मू कश्मीर की मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नायब सदर ने उन्हें एक अजीम वतन परस्त फलसफी और रूहानी तौर पर दूर अंदेश शख्सियत करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की रूहानी तालीमात विकसित भारत के विजन को हासिल करने में नई तवानाई के साथ मुल्क की रहनुमाई करती रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मुल्क के एक अजीम दानिश्वर और कौम परस्त स्वामी विवेकानंद जी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने कहा कि स्वामी जी की तालीमात आपसी भाईचारे, अखुवत और इंसानियत की बेलोस खिदमत करने जैसे अक़दार को तक़वियत बख्शते हैं और आजकल के दौर में भी हम सब के लिए मशाल राह हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के 23 अफराद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA के तहत दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दहशतगर्द जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं। इन अफराद को शूरिश पसंदी, नए लोगों को भर्ती करने, असलहा की सप्लाई और जम्मू कश्मीर में हमलों की मनसूबाबंदी जैसी मुतादिद सरगर्मियों में मुलवस होने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। ये कदम कौमी तफ्तीशी एजेंसी जैसी एजेंसियों को इस बात की इजाजत देगा कि वो इन अफराद की इक़्तिसादी असासे को मुंजमद करे, इस असलहा की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाए और उनकी जायदादें भी जब्त करें। UAPA की तरमीम से भारत की इंसदादी दहशतगर्दी के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूती हासिल हुई है। इसके जरिए मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों को मजीद इख्तियारात हासिल हुए हैं। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना खातून ने आज नंदी मर्ग कुलगाम में एक अवामी दरबार के दौरान लोगों की तरक्याती जरूरियात और आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों के मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बाद में वजीर मौसूफा ने इलाके में एक सड़क प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा और इलाके के लिए मुतादिद नए तरक्याती प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया। आज इमदादी बाहमी का बैनुल अक़वामी दिन है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और ताउन के वजीर अमित शाह ने इस मौके पर आवाम के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि इमदादी बाहमी भारत में किसानों, खवातीन और छोटे दर्जे के कारखानों को कुव्वत बख्शने की मुहरिक रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पैगाम में कहा है कि इमदादी बाहमी भारत की सकाफत, मजमूई कुव्वत और खुद इन्हिसारी की बुनियाद है। आम लोगों की सहूलियात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार में ईमेल का इंदराज कराने की सहूलियत दस्तयाब कराई है। ख्वाहिशमंद अफराद ईमेल का इंदराज या अपडेट आधार ऐप के जरिए कर सकते हैं। यह सहूलत 1 जुलाई को मुतारिफ की गई है और आइंदा 6 माह तक दस्तयाब रहेगी। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 2 रोज के लिए हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने कहा है कि आज दोपहर के बाद कल शाम तक अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती है, जबकि कई मकामात पर तेज बारिश के साथ सैलाबी रेलों का भी एहतिमाल है। लोगों से कहा गया है कि वो नदी नालों और तूदे गिराने के एहतिमाल वाले इलाकों में नकल हमल में एहतियात बरतें। और अब क्रिकेट। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 बैनुल अक़वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।